हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नम्रता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी से मैं गाउट यानी गठिया के बारे में डिस्कस करूँगी। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में कि गाउट क्या होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होता है, इसके लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे, इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमको गाउट हुआ है, इसके पीछे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसकी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब ये बात कर लेते हैं कि गाउट यानी कि गठिया क्या होता है। गठिया एक प्रकार का आर्थराइटिस होता है जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारी जॉइंट्स पे, हमारी स्किन पे, टेंडन्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको गाउट के अटैक पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, गाउट को समझने से पहले चलिए हम थोड़ा यूरिक एसिड के बारे में जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड एक तरीके का केमिकल पदार्थ होता है जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। जब प्यूरिन हमारी बॉडी में टूटता है तो वो यूरिक एसिड नाम का एक वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, ये किडनी के थ्रू फिल्टर होकर के हमारे यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट हो जाता है। नॉर्मली यूरिक एसिड जो होता है वो ब्लड में डिजॉल्व रहता है, यानी कि घुला हुआ रहता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमारी बॉडी से फिल्टर आउट नहीं हो पा जाता है। यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है, क्रिस्टलाइज होकर के एक शार्प नीडल जैसे क्रिस्टल्स बनाता है, जो कि हमारी जॉइंट में, टिश्यू में और टेंडर्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से गाउट के अटैक पड़ते हैं। बहुत तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। चलिए अब ये बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ना क्यों शुरू हो जाता है, जिसके पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है या तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा हो, और दूसरा कारण होता है या तो हमारी किडनी पूरी तरीके से यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर पा रही हो। चलिए अब ये यूरिक एसिड के नॉर्मल रेंज के बारे में बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड की रेंज कितनी होती है। यूरिक एसिड मेल्स में 4 से 8 के बीच में होना चाहिए। अगर 8 के ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है। और फीमेल्स में इसका जो रेंज होती है वो 3 से लेकर के 7 के बीच में होती है। अगर 7 के ऊपर जा रही है तो यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो गया है। यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तो उसको मेडिकल टर्म में हम हाइपर यूरेसीमिया बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमारे ब्लड में यूरिक एसिड जब भी बढ़े तो उसकी सिम्टम्स और लक्षण देखने को मिले। इसलिए अब हम इसके सोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के सोर्सेस क्या क्या होते हैं। वो पदार्थ जिसमें प्यूरिन ज़्यादा पाया जाता है, उसको खाने की वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है, जैसे कि सी फूड्स हो गए और रेड मीट हो गया, बियर, अल्कोहल, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ड्रिंक्स जितनी भी होती हैं और जिसमें फ्रक्टोज ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में प्यूरिन यानी यूरिक एसिड बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके हम कॉजेज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो जिसमें सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है वो होता है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट में एनिमल प्रोटीन ज़्यादा है, आप रेड मीट ज़्यादा खाते हैं, सी फूड ज़्यादा खाते हैं, तो आपके अंदर टेंडेंसी डेवलप हो सकती है यूरिक एसिड ज़्यादा बनने की। इसके अलावा अगर आप अल्कोहलिक हैं, बियर ज़्यादा पीते हैं, तो उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है। इसके अलावा पानी बहुत कम पीते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्योंकि जो पानी होता है वो हमारी बॉडी में जितना भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको वो फ्लश आउट करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा नेक्स्ट रिस्क फैक्टर होता है वो होता है जेंडर। अगर आप मेल हैं तो मेल ज़्यादा प्रोन होते हैं यूरिक एसिड के लिए। फीमेल्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर होता है वो होता है मोटापा। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी आप प्रोन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि गाउट के सिम्टम्स कैसे होते हैं। नॉर्मली ये पैर के अंगूठे से शुरू होता है, जितने भी बिग जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा, स्मॉल जॉइंट्स में देखने को मिलेगा। जो भी जॉइंट इन्वॉल्व हुआ है उसमें सूजन देखने को मिलेगी, असहनीय दर्द होगा और काफ़ी लालिमा सी देखने को मिलेगी। अगर आप उस जॉइंट को छुएंगे, टच करने पे गर्माहट सी महसूस होगी आपको।
वो पार्ट काफ़ी सेंसिटिव होगा, छूने पे ज़रा सा भी अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको काफ़ी पेन हो रहा होगा। चलिए हम गाउट के टाइप्स के बारे में या उसके स्टेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहली जो टाइप होता है वो होता है एसिम्प्टोमेटिक। ये वो कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ने लग जाती है लेकिन उसके बाद भी कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। दूसरा प्रकार होता है एक्यूट गाउट। ये काफ़ी तीव्रता से शुरू होने वाला गाउट होता है। 85 से 90% केसों में देखा गया है कि उनकी जो ये गाउट की जो शुरुआत होती है वो जो पैर का अंगूठा होता है वहाँ से शुरू होती है। अक्सर पेशेंट्स बोलते हैं कि वो रात में सोए थे तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठे तो उनका अंगूठा सूजा हुआ था, अंगूठे में लालिमा थी, अंगूठे में दर्द था, चलने फिरने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। तीसरा प्रकार होता है क्रॉनिक टॉफिशियस गाउट, यानी कि क्रॉनिक गाउट। जब एक्यूट गाउट के अटैक बार बार पड़ते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा जॉइंट होता है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है और वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इस स्थिति में गाउट के लक्षण परमानेंट बने ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे गाउट के प्रकार। तो चलिए इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैं 3 तरह के मदर टिंचर की कॉम्बिनेशन बताऊंगी, जिसमें फर्स्ट रहेगा कॉल्चिकम क्यू, दूसरा रहेगा लीडम पाल क्यू और तीसरा रहेगा रस्टॉक्स क्यू। कॉल्चिकम जॉइंट की स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। ये आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगी, यूरिक एसिड के लेवल को ये कंट्रोल करके रखेगी। लीडम पाल जॉइंट की स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। ये हर तरीके के जॉइंट पेन में काफ़ी आपको आराम देगी, चाहे आपका बिग जॉइंट हो, स्मॉल जॉइंट हो, हर तरीके के जॉइंट में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला है। और जो रस्टॉक्स का मदर टिंचर हो, ये भी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। खासतौर से जॉइंट के केसेस में इसकी रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिले हैं। तो इसको लेना कैसे है? तीनों मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम 3 से 4 महीने तक लीजिए। इससे आपको जॉइंट के जो भी सिम्टम्स हैं उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन यूरिक एसिड और गाउट के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें, जिससे किस तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।